नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, इस वीडियो होगी हमारी दक्षिण भारत के पर्वत के ऊपर। और जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें हमने नॉर्थ के जितने पर्वत थे उसके बारे में आसानी से डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 पर भारत के पर्वत की, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो दक्षिण भारत के पर्वत, दक्षिण भारत समझिए जो भारत का नीचे का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत कहते हैं। और जो भारत का ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं उत्तर भारत कहते हैं, यानी नॉर्थ। तो दक्षिण भारत में पर्वत के बारे में दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि जो दक्षिण भारत के जो पर्वत हैं उनमें से सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है और उसकी सबसे ऊपर की चोटी कौन सी है। तो देखिए, दक्षिण भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है अनामलई की पहाड़ी। क्या नाम है? अनामलई की पहाड़ी, जो कि केरल में स्थित है। और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो अनामुदी इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की अगर पूछे जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनामुदी उसकी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है? अनामलई की पहाड़ी में स्थित है। और ये पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी चोटी है। अगला देखते हैं कि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है। पहले कौन सी थी? अनामुदी, जो कि अनामलई पहाड़ी में केरल में स्थित है, वहाँ है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? तो उसका क्या नाम है? ढोडा बेट्टा की पहाड़ी। जो दूसरी सबसे सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो पहाड़ी का क्या नाम है? डेडा बेट्टा पहाड़ी, जो कि नीलगिरी पर्वत में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डेडा बेट्टा की पहाड़ी, जो कि किस पर्वत पे है? नीलगिरी पर्वत में है। तो आपको याद रखना है कि पहली कौन सी है? पहली है हमारी अनामलई की पहाड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी। और अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की कौन सी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो डेडा बेट्टा दक्षिण भारत की सबसे दूसरे नंबर पे सर्वोच्च चोटी मान जाती है। किस पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत में है। और ये नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, अंडमान और निकोबार में भी पूछा जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? देखिए, अंडमान और निकोबार में आपको मैप में समझाता हूँ कहाँ पर है। तो आपके सामने ये भारत का पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नक्शा खुल रखा है। और यहाँ पर आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो आप देख रहे होंगे बीच बीच में घासें हैं और बगल में पानी, तो इसे द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? एक अंडमान निकोबार है। तो यहाँ की अभी हम पढ़ेंगे सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, उसकी क्या चोटी है उस पहाड़ी की, इसको भी जानेंगे। और यहाँ पर आप एक लक्षद्वीप देखेंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा से हल्का डार्क ब्लू करके दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। और यहाँ पर क्या है? अंडमान और निकोबार है यहाँ पर। तो आपको पता चल गया होगा कि अंडमान कहाँ पर है और लक्षद्वीप कहाँ पर है मैप में। तो देखिए, अंडमान निकोबार की जो पहाड़ी है उसकी अगर सबसे सर्वोच्च चोटी, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? सैंडल पीक उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है। क्योंकि देखिए वहाँ पर थोड़े कम ही पर्वत हैं। और जो सबसे बड़े पर्वत हैं उनमें कौन सी एक पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक नाम है। और लक्षद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नायरो पर्वत। कौन सी है? नायरो पर्वत। तो आपको याद रखने की अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी? सैंडल पीक। लक्षद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नायरो पर्वत है। तो आपको ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं, एक और पहाड़ी जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तथा इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? धूपगढ़ है। क्या नाम है उसका? धूपगढ़ है। उस पहाड़ी की जो सतपुड़ा की पहाड़ी उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़ है। तो आपको ये दिमाग में याद कर लेना है कि लक्षद्वीप की कौन सी है? नायरो पर्वत है। अंडमान की कौन सी है? सैंडल पीक पर्वत है। देखिए, पर्वत के बारे में पेपर में आप देखेंगे तो पर्वत के बारे में नहीं पूछा जाता है, उस पर्वत की चोटी के बारे में पूछा जाता है। तो आपको मैं छोटी छोटी इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दिया हूँ, पूरी जितनी भी चोटी थी। और जो हमारी पार्ट 3 आएगी
भारत के पर्वत के ऊपर, उसमें हम भारत के जितने भी भारत में पर्वत, छोटे छोटे पर्वत या बड़े पर्वत, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारी क्या कवर हो, इसमें हमारी चोटी जितने भी हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी चोटी हैं वो कदम कवर हो गई। और आपको याद रखना है कि इसमें ये कंफ्यूज मत होना है कि दक्षिण भारत की बड़ी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनामुदी है। और अगर सबसे पूछिएगा सबसे दूसरे नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में डैडा बट्टा है। और आपके मन में आ रहा होगा तीसरे नंबर पे कौन सी है, तो देखिए तीसरे नंबर में वहाँ तो बहुत सारी पहाड़ी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि तीसरे नंबर पे कौन है, क्योंकि सबसे सबकी चोटी क्या है, बराबर बराबर पर है। इन्हीं दो की, जो कि अनमाले की पहाड़ी, जो कि अनामुदी, उसकी सबसे ऊंची चोटी इसकी लगी, सबसे बड़ी चोटी है। और दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डैडा बेट्टा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में ही करके बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी। और आपको अगर पार्ट 3 चाहिए इस वीडियो का, जिसमें हम पूरे पर्वत के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, मेन पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पर्वत तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन मेन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अपने भारत की नदियों के बारे में पढ़ा, उसमें सारी नदियों तक कवर कर लिया था अधिकतर तौर पर। तो इसमें अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना कि हमें पार्ट 3 चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।